हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के साइंस क्लासेस पर। मेरे भाइयों, हमने पिछली क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। लगभग हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं और ये जो क्लास रहेगी, 5th क्लास रहेगी। आज हम क्लास के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। तो मेरा भाई अभी नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर और लाइक करे। ठीक है जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। देखिए, हमारा टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या बोलते हैं इसको? अग्नाशय। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए मेरे भाइयों, यदि मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ऐसे कुछ करके। ऐसा दिख रहा है आपको, जैसे कि मान के चलो कोई पत्ती हो। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज, इसके आकार की मैं बात करता हूँ तो ये दिखता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पत्ती जैसा आकार, पत्ती के आकार का आपको दिख रहा है। पत्ती के आकार का दिख रहा है आपको। जो ये अग्नाशय दिख रहा है मेरे भाइयों, इसके तरह दिख रहा है पत्ती के आकार का। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ये आपका क्या है? इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को बोलते हैं पित्ताशय, जिसके अंदर आपका बाइल जूस स्टोर होगा। और आपको दिख रहा होगा ये कैसा है, ग्रीन कलर का है। तो इसका मतलब ग्रीन कलर का क्या स्टोर होता है इसमें मेरे भाइयों? इसमें पित्त रस जो होता है, बाइल जूस स्टोर होता है। आगे की तरफ चलिए। देखिए, यदि मैं इसके इन्वेंशनर या खोजकर्ता की बात करूं, ठीक है जी। यदि इसका डिस्कवरर की बात करूं, डिस्कवरर जो था वो था आपका लैंगरहेंस। लैंगरहेंस क्या नाम था? इनका नाम था लैंगरहेंस। ठीक है जी मेरे भाइयों, इनका नाम क्या था? लैंगरहेंस, जो इसके खोजकर्ता कहे जाते हैं। यदि और इसके बारे में बात करेंगे तो समझिए इसको क्या कहा जाता है। इट इज अ इट इज अ सेकंड इट इज अ सेकंड बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दूसरा, यदि मैं बात करता हूं इंटरनल ऑर्गन है सबसे बड़ा, वो कौन है? आपका अग्नाशय है, या फिर इसका मतलब कहते हैं पेनक्रियाज। ये दूसरा सबसे बड़ा है। यदि मैं बात करता हूं सबसे बड़ा, यदि मैं सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करता हूं, लार्जेस्ट ऑर्गन की मैं बात करता हूं, तो वो होता है आपका इंटरनल ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं लीवर। ये आपको पता होगा। लीवर को बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? यकृत। यकृत जो होता है, ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, या सबसे बड़ा अंग है, आंतरिक। यदि सबसे बड़े अंग की मैं बात करूं बाहरी तौर पर, तो वो होता है बिगेस्ट ऑर्गन की मैं बात करता हूं। बिगेस्ट ऑर्गन या सेंसरी ऑर्गन मैं कहता हूं, तो वो होता है आपका जी स्किन, त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा बाहरी जो अंग की मैं बात करता हूं, तो वो होता है त्वचा। और इंटरनल ऑर्गन की मैं बात करता हूं तो वो मेरे भाई होता है लीवर। और यदि मैं बात करता हूं सेकंड इंटरनल ऑर्गन की मैं बात करता हूं, तो वो होता है आपको मेरे भाइयों, क्या होता है? वो आपका होता है पेनक्रियाज। क्या होता है भाई साहब? वो होता है पेनक्रियाज। समझ में आ रहा है भाई साहब? यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाइयों, फटाक से। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आगे की तरफ चलिए। देखिए मेरे भाइयों, जो आपका पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज जो होता है, क्या होता है? इसके बारे में मैं बात करता हूं। इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है?
ये एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है मेरे भाइयों? ये आपकी मिश्रित ग्रंथि है, तो हम बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने में से क्या क्या सीक्रेट करती है, ये आपका ये आपका एंजाइम भी निकालेगी, प्लस में हार्मोन। हार्मोन, एंजाइम, और क्या निकालती है मेरे भाइयों? हार्मोन। ये एक ऐसी ग्रंथि होती है जो एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकालने का काम करेगी। ये मिक्स ग्लैंड्स होती है, क्योंकि आपकी एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड्स तीन प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होंगी उसमें डक्ट होता है, नलिका युक्त होती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी वो डक्ट लेस होती है, नलिका विहीन होती हैं। और यदि मैं बात करता हूं इसमें, तो भाई साहब ये क्या होगा, आपका एंजाइम निकलेगा इसमें से, हार्मोन्स निकलेगा। क्योंकि एक्सोक्राइन जो होंगी वो एंजाइम निकालेंगी, एंडोक्राइन क्या निकालेंगे, हार्मोन्स निकालती हैं, और ये दोनों निकालने का काम करेंगे भाई साहब। तो समझ में आ रहा होगा? इसको हम क्या कहते हैं? ये मिक्स ग्लैंड्स है, या हम कह सकते हैं शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। क्या कहेंगे इसको? शरीर की, क्या कहेंगे? शरीर की सबसे शरीर की बड़ी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। क्या कहेंगे? शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। इट इज अ बिगेस्ट इट इज अ बिगेस्ट मिक्स ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा समझिए इसके बारे में। क्या होता है जो आपका, जो ग्रंथियां होती हैं, और ग्रंथि कौन सी? आपकी पैनक्रियाज। तो देखिए इसमें क्या होता है, पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? फोर टाइप्स फोर टाइप्स फोर टाइप्स, चार प्रकार के सेल, फोर टाइप सेल्स इंक्लूड हम कह सकते हैं, प्रेजेंट हम कह सकते हैं, प्रेजेंट इन पैनक्रियाज। ठीक है जी। कौन कौन सी? चार प्रकार की सेल्स होती हैं। अब चार प्रकार की सेल्स कौन कौन सी है, सुनिए। देखिए आपने सुना होगा, एक होता है अल्फा हम कह सकते हैं, एक बीटा हम कह सकते हैं, एक आपका गामा हम कह सकते हैं, और एक होता है एफ सेल। ये चार प्रकार की सेल होती है। चार प्रकार की सेल है मेरे भाइयों। अब समझिए इन चार सेलों में के बारे में मैं बताता हूं आपको क्या क्या होता है। जो आपको ये फर्स्ट तीन सेल दिख रही हैं, ये वाली, ठीक है जी, ये जो तीन सेल होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये आपकी कैसी ग्लैंड्स होती हैं? ये होती हैं आपकी कैसी सेल्स होती हैं? ये होती हैं आपकी एंडो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल दो, या आप सेल बोलो। कैसी होती हैं? एंडोक्राइन सेल। ठीक है जी। और आपकी जो ये वाली सेल होती है, ये होती है आपकी एक्सोक्राइन सेल। मतलब कि इसको हम बोलेंगे बाह्यस्रावी, और इसको हम बोलेंगे अंतःस्रावी। ये आपकी दो टाइप की सेल होगी। अल्फा, बीटा, गामा जो है इनको ले लिया गया एंडोक्राइन में, और जो ये वाली एफ सेल है इसको किस में ले लिया गया एक्सोक्राइन ग्लैंड में। अब हम बात करते हैं ये क्या चीज निकालेगी। जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ये वाली, ये निकालेगी आपके हार्मोन्स। क्या निकालेगी? हार्मोन्स ना, हम कह सकते हैं सिक्रेशन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। और जो ये वाली एक्सोक्राइन होती है, ये करती है सिक्रेशन सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। इसका मतलब ये निकालेगी एंजाइम, और ये वाली क्या निकालती है? तीन क्या निकालती हैं? आपके हार्मोन। समझ में आ रहा होगा? जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे क्या ले लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए फटाफट से। चलिए आगे तरफ चलते हैं मेरे भाई। देखिए जो पैनक्रियाटिक सेल्स थी,
मैंने अभी बताया आपको कौन कौन सा, एक आपका अल्फा, बीटा, गामा कह सकते हैं, और एक था एफ। तो इनमें से जो आपका एंजाइम निकालेगी ये वाली एफ सेल जो होती है आपके, ये कितने प्रकार के, तीन टाइप्स के, कितने टाइप के, तीन टाइप के क्या निकालती है आपके, एंजाइम निकालेगी एफ सेल। तो कहां से रिलीज होते हैं भाई साहब, एफ सेल जो होती है ये क्या निकालने का काम करेगी, आपके एंजाइम। कौन कौन सा एंजाइम है, एक तो दिख रहा होगा आपको ट्रिप्सिन, एक अमाइलेज, और एक होता है लाइपेज। अब इनका क्या क्या फंक्शन होता है ना, कि भाई ट्रिप्सिन एंजाइम होगा, सीधी सी बात है, तुम्हें पता है कि एंजाइम का कार्य क्या होता है, आपका एंजाइम काम होता है कि हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन। किसका काम होता है, ये होता है सर जी एंजाइम का। एंजाइम का कार्य होता है हेल्प इन डाइजेशन, पाचन में सहायता करना या पचाना। अब समझिए, जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम होगा ये किसका पाचन करेगा, एमाइलेज जो एंजाइम होगा ये किसका पाचन करेगा, और जो लाइपेज होता है ये किसका पाचन करता है। तो सुनिए क्या होता है, यदि मैं बात करता हूं ट्रिप्सिन एंजाइम की, तो ये क्या करेगा, ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन, यहां लिखेंगे हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। और प्रोटीन में भी किस किस का पाचन, कहां से, क्योंकि प्रोटीन का पाचन आपने देखा है पिछली क्लास में पढ़िए, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया गया था, एक एंजाइम था कौन सा, आपका पेप्सिन एंजाइम। अब उसके बाद जब प्रोटीन को पेप्टोन, पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड में तोड़ना है तो किसकी हेल्प लेनी होती है, ट्रिप्सिन एंजाइम की, जो कहां से निकलता है आपका अग्नाशय से। तो समझिए किसमें तोड़ेगा, पेप्टोन को, पेप्टोन को, या हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ेगा। वो आपको कौन तोड़ने का काम करेगा भाई साहब, आपका कौन सा, ट्रिप्सिन, कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम। ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है मेरे भाइयों, ये क्या काम करेगा, इस पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में, तुम्हें पता है भाई भोजन का पाचन क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करना। तो यहां तक आपका प्रोटीन था वो कॉम्प्लेक्स था, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा, फिर छोटा हुआ, पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ा तो और छोटा हुआ, और पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड में तोड़ा तो बिल्कुल छोटा हो जाता है। ये होता है प्रोटीन का पाचन, समझ रहे हो भाई। आगे चलिए, आगे आता है एमाइलेज। अमाइलेज जो है आपका ध्यान रखना, एक स्लेवरी एमाइलेज भी होता है, जो आपकी लार ग्रंथियां होती है ना, उसमें स्लेवरी एमाइलेज होता है, वो अलग होता है। तो समझिए हम कह सकते हैं ये किसका पाचन करेगा, ये करेगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स का, इसका कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा ये। अब कार्बोहाइड्रेट में कौन सा होता है जी, तो समझिए एक कार्बोहाइड्रेट्स में होता है स्टार्च, क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च जो होगा, और स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में मेरे भाई। कौन करता है, आपका करता है कौन सा, आपका करता है अमाइलेज। कौन करता है, अमाइलेज करता है मेरे भाई। ठीक है जी, अमाइलेज एंजाइम, यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। तो इसका मतलब स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। आगे आता है आपका लाइपेज। ये क्या करता है सर जी, ये करता है वसा का पाचन, मतलब फैट का पाचन, वसा का पाचन। वसा का पाचन करेगा तो वसा में किस में कन्वर्ट करेगा, समझिए ये क्या करेगा, जो फैट होता है, फैट को किस में कन्वर्ट करेगा, आपका फैटी एसिड में, इसमें कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल में या फैटी एसिड में, या फिर हम कह सकते हैं वसीय अम्ल, इसमें कन्वर्ट करेगा। वसीय अम्ल मतलब तोड़ने में जो हेल्प कर रहे हैं ना, वो आपके कौन है भाई साहब, आपके ये एंजाइम्स होते हैं। एक का नाम ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा मेरे भाइयों। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ये भाई साहब, इसका पाचन जो करेगा कार्बोहाइड्रेट्स का, इसका करेगा एमाइलेज, और एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। और आगे एंजाइम आता है लाइपेज, और लाइपेज जो होता है भाई साहब वसा का पाचन करेगा, तो वसा जो फैट होती है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा इसके बारे में, पेनक्रियाज के बारे में क्या क्या वर्क करता है। जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ चलेंगे।
चलिए जी आगे तरफ चलेंगे। आगे देखिए, आपका जो पेनक्रियाज वाला टॉपिक है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो जाता है। आगे चलिए बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट देखिए। यहाँ पर आपके तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, एक तो होता है ड्यूडेनम, एक जेजुनम, और एक होता है इलियम। समझ आ रहा होगा, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, जेजुनम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है आपका इलियम। ये आपके तीन पार्ट होते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्टार्ट करते हैं, देखिए यहां से आपसे पूछने लगे कि होल डाइजेशन, होल डाइजेशन ऑफ फूड, या भोजन का संपूर्ण पाचन जो होगा वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का पूर्ण पाचन किसका, भोजन का पूर्ण पाचन इसमें होगा छोटी आंत में। ठीक है जी, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है मेरे भाइयों, छोटी आंत के अंदर। सेकंड बात देखिए कि लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की लेंथ की मैं बात करता हूं तो मेरे भाइयों ये होता है 6 से 6.5 मीटर। क्या जी, कितना होता है, 6 से 6.5 मीटर क्या होता है आपका लेंथ होती है। आगे चलिए, इसकी लंबाई हो गई, इसका डायमीटर आपसे पूछने लगे, इसका व्यास, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो आपसे पूछने लगे तो वो कितना होगा जी, इसका व्यास जो होता है वो होता है 1 इंच लंबी होती है जी। कितना होता है, 1 इंच, 1 इंच लंबा। इसका डायमीटर कितना होता है, क्योंकि यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा ना, ये लगभग 1 इंच की होती है, और जो बड़ी आंत होती है ना ये आपकी ज्यादा मोटी होती है, लगभग 3 इंच के आसपास होती है। ठीक है जी, और ये होती है आपकी छोटी। ठीक है जी, आपको दिख रहा होगा पूरी, इस कलर में दिख रहा है, ये आपका यहाँ से शुरू होता है इस कलर का, ये डेड्यूनम है। बीच वाला जो दिख रहा होगा आपको ये वाला जेजुनम है, और ये दिख रहा है आपको ये कैसा है, इलियम। ठीक है जी दोस्तों, चलिए आगे तरफ चलते हैं। आपको पता है भोजन का पूर्ण पाचन यदि हम कहीं करते हैं शरीर के अंदर तो छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है जी, और इस छोटी आंत की जो लेंथ होती है वो 6 से 6.5 मीटर होगी, और इसका डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, 1 इंच। ठीक है जी, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है इसी वजह से इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है। बहुत से कहते हैं कि छोटी आंत तो लंबाई इसकी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, परंतु इसकी लंबाई जो होती है क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके मुताबिक, बड़ी आंत के मुताबिक। आगे चलिए, क्या होता है इसके अंदर बात करते हैं। जो आपका आंत होता है इससे कुछ जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टिलियल जूस, मतलब आंत रस जो होता है। और इस आंत रस में क्या होते हैं, आपके कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम क्या क्या कार्य करेंगे समझिए। देखिए, इस आंत के अंदर कुछ सम एंजाइम्स हैं, एक का नाम है माल्टेज, एक का नाम है सुक्रेज, एक का नाम है लैक्टेज। ठीक है जी, तो समझिए आपका जो माल्टोज होता है, ये माल्टोज जो है, अब ये समझिए माल्टोज क्या है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया गया था, कहां पर किया गया था भाई साहब, आपका लार ने किया था। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना था। ठीक है, यहाँ पर पीछे अग्नाशय रस जो था, है ना, पेनिक्रेटिक जूस था जो अब सेल से निकला था, वहां भी किया गया था। तो देखिए आपका जो माल्टोज को, इस माल्टोज को जो तोड़ेगा, भाई सीधी सी बात है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना है ना भोजन को, तो माल्टोज को तोड़ने का जो काम करता है वो होता है आपका माल्टेज। क्या होता है, ऐसे लगा लीजिए माल्टोज माल्टेज। ठीक है जी, तो माल्टोज को माल्टेज में तोड़ने का जो काम करता है, किसमें टूटेगा, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज, इसका मतलब दो अणु होते हैं किसके, ग्लूकोज के। बिल्कुल, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे आगे तोड़ने की जरूरत नहीं है भाई, और ना इसको पचाने की जरूरत है। ग्लूकोज को कोई पचाने की जरूरत नहीं होती है, ये एंड में आपका बिल्कुल टूट चुका है। ठीक है जी, छोटी आंत में होल डाइजेशन होता है भोजन का, कहीं भी नहीं होता, क्योंकि बड़ी आंत जो होती है वहां पर तो अपचित भोजन जो होता है, अनडाइजेस्टिव फूड जाता है। आगे हम बात करते हैं, आगे आता है सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज जो होता है। ठीक है जी, किस किस के अंदर होता है आपको पता होगा, सुक्रोज किस किस के अंदर होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई सुक्रोज किस में होता है। अब सुक्रोज को जो तोड़ेगा उसका नाम होता है सुक्रेज। क्या नाम है, सुक्रेज। सुक्रोज को सुक्रेज में कौन तोड़ेगा, सुक्रोज को
सुक्रेज तोड़ता है किस किस में, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ये आपके कैसे, आप एक चीज ध्यान रखें, जो इधर लिख रहे हैं ना ये वाले, ठीक है, ये वाले जब दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, देखिए ये तीनों जो है ना, ये आपके कैसे हैं, एक तो होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड, एक होता है पॉलीसेक्राइड, ठीक है जी। तो ये तीनों जो है ना आपके, ये हैं आपके, जिसको हम बोलते हैं डाइसेक्राइड। ये मेरे भाइयों डाइसेकेराइड हैं, ठीक है जी। और ये वाले दोनों, ये ग्लूकोज ग्लूकोज ये लिख रहा है ना आप, ये आपका कैसे हैं, मोनोसेक्राइड। कैसे हैं, मोनोसेक्राइड है। तो समझने की कोशिश करें, सुक्रोज को जो तोड़ेगा वो सुक्रेज तोड़ता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, और माल्टोज को जो तोड़ता है वो माल्टेज तोड़ता है ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर। आगे आता है लैक्टोज, इस लैक्टोज को जो तोड़ने का काम करेगा वो होता है आपका लैक्टेज। एक ही स्पेलिंग का फर्क है, मतलब ए का, इसका है ए का। देखिए यहाँ पर माल्टोज है, यहाँ ए आ गया, माल्टेज हो गया, यहाँ सुक्रोज है, यहाँ सुक्रेज आ गया, यहाँ लैक्टोज है, यहाँ लैक्टेज आ गया। समझ रहे हो ना। तो किस किस में टूटा है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। और सेम ही आपका एक होता है इरिप्सिन, और इसका काम होता है, इसका काम क्या होता है इरिप्सिन का, इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। क्या पाचन करना, प्रोटीन का पाचन। ये कोई प्रोटीन नहीं है भाई साहब, ठीक है, ये प्रोटीन नहीं है, ये है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है, कार्बो, ये तीनों जो हैं ये हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होते हैं मेरे भाइयों। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा गया छोटी फॉर्म में, किसके माध्यम से तोड़ा गया सर जी, एंजाइम होते हैं, कहां से निकलते हैं, छोटी आंत से निकलते हैं। और छोटी आंत में कौन सा जूस निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, ठीक है, आंत रस जो होता है। तो समझने की कोशिश करें। आगे होता है एरिप्सिन, और एरिप्सिन क्या करता है, जो आपको बताया ना, प्रोटीन को पेप्टोन, पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड। तो ध्यान रखें, जो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का कौन सा भाग होता है, वो होता है पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड को जो कन्वर्ट करता है वो करता है किसमें, अमीनो अम्ल में, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड में जो करेगा वो आपका होता है कौन सा, इरिप्सिन होता है। कौन सा होता है, इरिप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है, इरिप्सिन एंजाइम। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई। जल्दी से मेरे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ चलेंगे। जल्दी से करिए भाई। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा समझिए, यहां पर मैंने एक भाग बताया होगा आपको, इलियम, ठीक है, और ये डेड्यूनम। ऐसा कहा जाता है कि भोजन का पूर्ण पाचन, मैं कहूं, कहते हैं कि डेड्यूनम में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। क्या जी, होल डाइजेशन ऑफ फूड किसमें होगा, डेड्यूनम में। मतलब छोटी आंत का एक डेड्यूनम भाग होता है जिसके अंदर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है जी। और आगे चलिए, एक बात मैंने आपको बताई है, एक होता है इलियम। क्या होता है, इलियम। यहां देखेंगे इस इलियम के बारे में थोड़ा सा समझिए। जो इलियम होता है ये क्या काम करेगा, देखिए क्या होता है, जो इलियम होता है ये आपका छोटी आंत का भाग है। क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत का एक क्या है, भाग है। ये क्या वर्क करता है, क्या फंक्शन करता है, देखिए, पोषक तत्वों का पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेता है। मतलब कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स फूड होता है, क्या होता है आपका, न्यूट्रिएंट्स फूड, मतलब कि जो भोजन में जो भी कुछ बताया ना न्यूट्रिएंट्स, उस सभी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बेशन कर लेता है। ये इलियम करता है। कौन करता है, इलियम जो होता है ये आपका क्या कर लेता है, आपके पोषक तत्वों का क्या कर लेता है, एब्जॉर्बेशन कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको किस में मिला देता है, इसको ब्लड के अंदर मिला देता है, ब्लड के अंदर डिजोल्व कर देगा। और कौन करेगा मेरे भाइयों, जो आपका इलियम होता है ये न्यूट्रिएंट्स फूड को किसके अंदर मिला देता है, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर मिलेगा तो ब्लड जो होगा प्रत्येक कोशिका तक जाएगा, सेल तक जाएगा,
और सीधी सी बात, तो हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलती है आपको पूरे शरीर में। ठीक है जी, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे की तरफ चलते हैं मेरे भाइयों। आगे देखिए, आगे आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। इसके बारे में समझिए, आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर है भाई साहब। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका सीकम है, ठीक है, ये कॉलन है, और ये आपका क्या बनता है, रेक्टम होता है। क्या होता है, ये रेक्टम है और ये एनस होता है। समझिए, इसके बारे में बात करेंगे। यदि मैं इस लार्ज इंटेस्टाइन के, इसमें फंक्शन क्या होता है, मेन कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखना, अनडाइजेस्टिव फूड, ठीक है, प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कि जो अपचित भोजन होता है वो किसके अंदर होता है मेरे भाइयों, वो होता है आपका बड़ी आंत के अंदर। यदि मैं इसकी लेंथ की बात करने लगूं, तो इसकी लेंथ जो होती है वो होती है आपकी 2 से 2.5 मीटर। ठीक है जी मेरे भाइयों, कितनी होती है, 2 से 2.5 मीटर। यदि मैं इसके व्यास की, इसके डायमीटर की मैं बात करता हूं, तो इसका जो व्यास होता है वो होता है 3 इंच, लगभग 3 इंच क्या होती है इसकी लेंथ, क्या होती है, मोटाई होती है। ठीक है जी, देखिए इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 3 इंच के आसपास। यहाँ देखिए आप, समझ में आ रहा है आपको, हाँ 3 इंच होता है। अब समझिए थोड़ा सा आगे की तरफ, इसका देखिए एक भाग होता है सीकम, ये वाला भाग है, और ये यहाँ तक जो है आपको दिख रहा होगा कॉलन, और एक होता है आपका रेक्टम, ये वाला भाग। बस कुछ नहीं होता, ये वाला सीकम भाग जो होता है ये कॉलन को, आपको जो अनडाइजेस्टिव फूड को भेजेगा, और कॉलन जो होता है वो किसके, रेक्टम के लिए आगे भेजेगा। और एनस के माध्यम से, एनस होता है गुदा के माध्यम से, जो आपका गुदा होता है, गुदा के माध्यम से अनडाइजेस्टिव जो फूड होगा, अनडाइजेस्टिव जो फूड होगा उसको बाहर निकाल दिया जाता है ना, अपचित भोजन को क्या निकाल दिया जाता है, बाहर। ठीक है जी, अनडाइजेस्टिव फूड, ठीक है जी, यहां से अनडाइजेस्टिव फूड क्या क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रिएट। ठीक है जी, एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, किसको, इस अपचित भोजन को एनस के माध्यम से, गुदा के माध्यम से क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब थोड़ा सा जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ चलेंगे मेरे भाई, जल्दी से। चलिए मेरे भाई आगे देखिए, आगे तरफ चलेंगे, आगे देखिए, समझिए। यहाँ थोड़ा सा समझ लिए बस। देखिए भाई, अब क्या होता है, इस आंत के अंदर ही एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया किसके अंदर होता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। आपसे पूछने लगे, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। इसका काम क्या होता है, तो समझिए। देखिए वहां पर जो होता है भोजन का अवशोषण जो कर लेता है वो इलियम था, मैंने बताया था, छोटी आंत का भाग था। ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, ये विशेष तौर पर जो कार्य करेगा ना, इसका काम क्या होता है भाई साहब, आपका जो अनडाइजेस्टिव फूड होगा, क्या होगा, अनडाइजेस्टिव फूड, मतलब कि अपचित भोजन, अनडाइजेस्टिव फूड, अनडाइजेस्टिव फूड को मल, है ना, मल में कन्वर्ट करना। ठीक है जी, अनडाइजेस्टिव फूड को क्या होता है, मल में कन्वर्ट करना। ऐसा मतलब चलिए, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है ना, इसको खाता है, और ये वेस्ट मटेरियल निकालेगा, वो क्या निकालेगा, उसको मल के तौर पर निकालता है। ठीक है जी, क्योंकि ये सिम्बायोटिक रिलेशन का भी काम करता है आपके शरीर के अंदर। यदि पूछने लगे कि आंतों के अंदर ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिक रिलेशन करता है, इसका मतलब सिम्बायोटिक मतलब होता है वो हमसे कुछ लेता है और वो हमारे लिए कुछ देता है। तो हमसे क्या ले रहा है भाई, अनडाइजेस्टिव फूड होता है, हमारे लिए तो बिल्कुल भी काम का नहीं होता, वो उसको खा लेता है, ले लेता है, और बाई सब वेस्ट मटेरियल पर उसको कैसे में कन्वर्ट कर देता है, हमारे लिए मल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, एक विशेष तौर पर ध्यान रखिए, इस ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ना, इसका एक विशेष काम होता है, ये क्या करता है, विटामिन का भी निर्माण करता है। विटामिन का निर्माण आपने सुना होगा, जो बड़ी आंत जो होती है एक विटामिन का भी निर्माण करती है, उस विटामिन का नाम होता है के, और एक और होता है B12। ये दो विटामिन होती हैं,
और इन दो विटामिन का जो काम करना होता है या बनाना होता है वो कौन करता है? आपका विटामिन जो होती है निर्माण करना होता है विटामिन के और B12 का, ये होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये काम मेन फंक्शन क्या होता है, किसके अंदर होता है? ये बड़ी आंत के अंदर होता है भाई साहब। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो लगभग मेरे भाइयों उसके बाद क्या होता है, जब अनडाइजेस्टिव फूड यहाँ से चलेगा, ऐसे चल के चलता हुआ ऐसे निकलता हुआ ऐसे जाता हुआ और एनस के माध्यम से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है जी मेरे दोस्तों। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका लगभग 4 से 5 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है मेरे भाइयों। जो भाई आज इस नई वीडियो को देख रहा है वो पहले जाकर के लगभग 4 वीडियो को देखे, तभी आपको ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आएगा मेरे भाइयों। ठीक है जी। और भाई आपका एक साथ चाहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ये एक कार्य हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई साहब वीडियो को एक बार फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।